तनाव यानी डिप्रेशन से ओवरकम करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अब चाहे आपका डिप्रेशन कैसा भी हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो सकता है आपको बिजनेस में फेलियर का सामना करना पड़ा हो, या हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए हों। किसी भी तरह का डिप्रेशन, कितना भी डिप्रेशन हो, सिर्फ एक ही तरीका है उससे बाहर निकलने का, और वो वाकई बेहद आसान है। आगे जानने से पहले हमें थोड़ी सी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी ह्यूमन माइंड की। दोस्तों, हम सभी के माइंड में कुछ यादें होती हैं, कुछ ख्वाब होते हैं और कुछ आदतें होती हैं, हॉबीज होती हैं। जब हमारी यादें हमें परेशान करती हैं, कोई अपना जब हमसे दूर चला जाता है और उसकी यादें हमें परेशान करती हैं तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। या फिर कोई हमारे ख्वाब टूट जाते हैं, जैसे हमने खूब सारे ख्वाब देखे हों ज़िंदगी में, ये करना है वो करना है, इस तरह से उसके साथ रहना है, और वो ख्वाब एक झटके में टूट जाए तो हम एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में हम तभी जाते हैं जब या तो हम पास्ट की यादों में खोए होते हैं या फिर फ्यूचर की कल्पनाओं के टूटने से डर रहे होते हैं। इसके सिवा डिप्रेशन में जाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप प्रेजेंट में कभी भी डिप्रेस्ड नहीं हो सकते, ये एकदम से इम्पॉसिबल है। आप इसी क्षण में अभी और यहाँ होकर कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते, लेकिन ये करना मुश्किल है। लोग बताते हैं कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन का मतलब भी यही होता है अभी और यहाँ अवेयर रहो, तो डिप्रेशन एकदम से ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये सही है कि मेडिटेशन करने पर आप डिप्रेशन में नहीं जा सकते, बट जब आप डिप्रेशन की स्टेट में होते हो, जब आप परेशान होते हो, तो आप मेडिटेशन कर ही नहीं सकते। तो अगर आप अभी परेशान हो और अभी मेडिटेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हो या कुछ और कहीं से टिप्स सुननी है, तो वो काम नहीं करेंगे क्योंकि आप वो कर ही नहीं पाओगे। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हॉबीज़ की तरफ। हमारे माइंड में कुछ हॉबीज़ होती हैं, कुछ आदत होती है, कुछ जुनून होता है। हर इंसान की कम से कम एक ऐसी हॉबी होती है जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ सकता है, सब कुछ भूल सकता है। जैसे मेरी हॉबी है घूमना। तो मैं कितना भी परेशान हूँ, कितना भी डिप्रेशन में हूँ, कोई मुझे आकर ये कह दे कि चलो हम 3-4 दिन टूर पे चल के आते हैं, तो मैं मना नहीं कर पाता। और जब मैं टूर पे होता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ एकदम से, और सब कुछ, सारी दुनिया एकदम नई हो जाती है। और जब मैं वहाँ से वापस आता हूँ एकदम सब कुछ बदल चुका होता है। तो यही आपको करना है, आपकी हॉबी को ढूंढो। ऐसा मत कहना कि मेरी कोई हॉबी नहीं है, ऐसा कोई इंसान मैंने धरती पे नहीं देखा। तो आपकी जो हॉबी है, एक ऐसी हॉबी जिसके लिए आप सब कुछ भूल सकते हो, उस पर काम करने लग जाओ। जैसे आपको चित्र बनाना अच्छा लगता है, आपको गाना अच्छा लगता है, आपको नाचना अच्छा लगता है, फिर आपको खेलना अच्छा लगता है, या फिर हो सकता है आपको पढ़ना अच्छा लगता है। कुछ भी जो आपकी हॉबी है उसके पीछे पड़ जाओ, और जिससे आप परेशान हो रहे थे उसे ना तो याद करना है ना ही उसे भुलाना है, बस जस्ट इग्नोर, एकदम से इग्नोर करो। उसकी याद आए कोई बात नहीं, अपना ध्यान फिर से अपनी हॉबी में लगा लो, अपने पैशन में लगा लो। अपने पैशन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और डिप्रेशन अपने आप गायब हो जाएगा, अपने आप, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस लगा के तो देखो मन अपनी हॉबी में, वहाँ पे ना इतने खो जाओगे आप, पता ही नहीं चलेगा। और मन से ना डिप्रेशन एकदम गायब हो जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन सारा मानसिक ही नहीं होता, हार्मोन्स का भी उसमें बड़ा रोल होता है। और जब आप कुछ क्रिएटिव करने लगते हो तो हार्मोन्स अपने आप बदल जाते हैं, और फिर माइंड एंड बॉडी से एकदम से तनाव गायब हो ही जाता है 2 ही 4 दिन में। अगर आपको कोई हॉबी नहीं मिल रही तो सबसे सरल मैं आपको बताऊं, आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में गेम्स तो खेल सकते हैं ना, डाउनलोड करो और खेलो। लेकिन ये तभी करना है जब आपको और कुछ भी करने को ना मिले, क्योंकि इससे आपके वक्त की बर्बादी होगी। और अगर आप अपने पैशन पे काम करते हो तो उससे आपके ड्रीम्स भी पूरे होंगे, आपके गोल्स भी सेट होंगे और सब कुछ मिलेगा। और गेम्स खेलने से सिर्फ आपके वक्त की बर्बादी होगी। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है और आप तनाव से बाहर निकलना चाहते हैं तो ठीक है, एकदम से ईजी गेम्स खेलो। और हाँ, म्यूजिक सुनो, म्यूजिक वैसे भी अच्छा रहता है, पर उसमें फिर सैड सॉन्ग मत सुनना। सैड आप पहले से हुए हो और उसमें सैड सॉन्ग सुन रहे हो तो दिमाग ख़राब नहीं होगा तो क्या होगा। आपको सैड होना ही नहीं है। आप एक बार ये सोचो कि आपको ये लाइफ किस लिए मिली है और किसके लिए आप उदास हो रहे हो। ये बताओ, ये लाइफ कितनी क्षणभंगुर है, अगले ही सेकंड में आप सांस ले पाओगे या नहीं ये भी आपको कंफर्म नहीं है। कुछ भी हो सकता है, अगले ही सेकंड में हो सकता है आप अपना सब कुछ खो दो। तो फिर उसके लिए क्या इतने सालों सालों के ख्वाब बुनना। पता है कि ख्वाब टिके किस चीज़ पे हैं, किसी चीज़ पे नहीं। हवा में ख्वाब बुनने का क्या फ़ायदा, वो तो टूटने ही है। क्यों सोचते हो इतना लंबा, किस लिए, और खो क्या रहा है आपसे। आपको ये लाइफ मिली एक गिफ्ट की तरह, फ्री मिली थी आपको लाइफ। क्या आपने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण आपको ये लाइफ मिली? क्या आपको कुछ ऐसा याद आता है कि हमने ये किया था और इसके बदले में लाइफ हमें मिली है? नहीं, ये भगवान की गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट।
और आप उदास होकर इसका अपमान कर रहे हो। ये उदास होने के लिए नहीं मिली आपको, ये आपको केवल हंसने, नाचने और खेलने के लिए, इंजॉय करने के लिए मिली है ज़िंदगी। कोई भी मुझे एक चीज़ बता दे जो ज़िंदगी का मकसद हो सकती है जीने के अलावा। कोई मकसद नहीं है इस ज़िंदगी का, सिर्फ जीना ही मकसद है, सिर्फ नाचना गाना ही मकसद है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो, आप अगर उदास होकर बैठे हो, तो आप उस क्रिएटर का अपमान कर रहे हो। तो जियो खुल के, अपने सपनों को जियो, अपनी लाइफ को जियो, अपने गोल्स को अचीव करो और अभी से लग जाओ अपने गोल्स में। अरे क्या डिप्रेशन, भूल जाओ, कोई डिप्रेशन है ही नहीं, डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बस भूल जाओ, जस्ट इग्नोर इट। कुछ नहीं सोचना डिप्रेशन के बारे में, कुछ नहीं सोचना दुख और दर्द के बारे में, कुछ नहीं सोचना जो ख्वाब टूट गए उनके बारे में, जो यादें छूट गई हैं उनके बारे में। अरे यादें ऐसे ही चलेंगी, ख्वाब ऐसे ही चलेंगे, आप अब भी सलामत हो। अरे सब कुछ भी अगर आपसे छीन लिया जाएगा ना, तो भी आप तो हो और आप भी गॉड गिफ्ट हो। भगवान ने हमें हज़ारों चीज़ें दी हैं, उनमें से क्या हो जाएगा अगर 150 चीज़ें छीन ली जाएंगी वापस, तो और तो सब कुछ बचा रह जाएगा। और अगर सब कुछ छीन लिया गया तो आप बचे रह जाओगे। तो बस कोई परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ जियो, मज़े से जियो। फिर कहाँ है डिप्रेशन? उस चीज़ में मन लगाओ जिसमें आपको मज़ा आता है, जिसे करने पर आपको एकदम प्लेजर फील होता है, वो करो। कहाँ रहेगा डिप्रेशन? पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा और इससे थोड़ी सी भी हैप्पीनेस मिली तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। आप वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और हाँ, मैंने एक लव स्टोरी लिखी थी, सेकंड लव, उसके दोनों वीडियोस में डाल चुका हूँ। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, गुड लक फॉर योर हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जीवन में उपयोगी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत पाने के लिए।